शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान की सफलता पर इतना लंबा भाषण दिया है कि पूछिए मत। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि मोदी कहीं चांद पर तो नहीं पहुंच गए और वहीं से लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो। लेकिन फिर लगा कि नहीं, संसद में बोल रहे हैं, अंदर भी बोले और बाहर भी बोले। जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाषण तो ठीक है, लेकिन राशन भी दे दीजिए महाराज। क्या कमाल किया है कि भाषण देते देते चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और इसरो को कामयाबी के इस मकाम में मील का पत्थर रहे तकनीशियन और इंजीनियर चाय बेचने लगे। मोदी जी की ऐसी महिमा हुई है कि इसरो के कई अहम मिशन का हिस्सा रहे हजारों कर्मचारियों को 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। नतीजा, वो फुटपाथों पर चाय, समोसा, इडली, वड़ा बेचने पर मजबूर है। मोदी और भाजपा लगातार चंद्रयान की सफलता को वोट के लॉन्च पैड में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने के लिए लॉन्च पैड बनाया, उनकी जिंदगी में अमावस्या का अंधेरा घोल रखा है। पूरा देश जानता है कि 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारा था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था। आपको यह भी याद होगा कि लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन इस महान उपलब्धि पर वैज्ञानिकों से जश्न का मौका छीनकर वो जोहानिसबर्ग से ही इसरो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाषण देने लगे थे, वो भी अच्छा खासा लंबा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जिस समय मोदी नेहरू द्वारा स्थापित इसरो की कामयाबी पर राष्ट्र को भाषण पिला रहे थे, उसी समय रांची में इसरो के मिशन के लिए कई लॉन्च पैड बनाने वाले हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी अपने 18 महीने के बकाया वेतन के भुगतान के लिए सड़कों पर खड़े थे। मतलब देश चांद पर जगमगा रहा था और हमें यह मौका देने वाले तकनीशियनों, इंजीनियरों के घरों में मोदी ने अंधेरा भर दिया था। पेट पालने के लिए कोई चाय बेच रहा है तो कोई इडली सांभर। एचईसी के एक टेक्नीशियन है दीपक कुमार उपरारिया। लगभग साल भर तक उन्होंने तनख्वाह का इंतजार किया, लेकिन जब बच्चे भूख से बिलखने लगे तो क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर काम चलाने लगे। 2 लाख का कर्जा चढ़ गया तो बैंक ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद रिश्तेदारों के आगे हाथ पैर पसारे, लेकिन जब उन्होंने भी दरवाजे बंद कर लिए तो दीपक ने इडली बेचना शुरू कर दिया। रांची के धुरवा इलाके में पुरानी विधानसभा है, वहीं पर दीपक की एक छोटी सी दुकान है। वो दोपहर में ऑफिस जाते हैं और विज्ञान और इंजीनियरिंग के झंडे गाड़ते हैं और शाम को गुजारे के लिए इडली बेचते हैं। मोदी के लच्छेदार भाषण को दीपक का दर्द एक मजाक में तब्दील कर देता है। वो कहते हैं 2012 तक एक निजी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। कोई 25,000 रुपए महीने की पगार थी, लेकिन एचईसी में 8,000 रुपए की नौकरी मिली तो सब छोड़ दिया। लगा कि भारत सरकार की कंपनी है, बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। लेकिन चंद्रयान की रोशनी के बावजूद अब जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। दीपक कहते हैं जब लगा भूखे मर जाएंगे तो इडली की दुकान खोल ली। पत्नी को भी साथ जोड़ना पड़ा। 300-400 की इडली बिक जाती है तो 150 रुपए बच जाते हैं साहब। पहले बड़ा बुरा लगता था, लेकिन बेटियां रोते हुए घर आती हैं तो कलेजा फट जाता है और लगता है उससे अच्छा है इडली ही बेच ले। ये अकेले दीपक की कहानी नहीं है बाबू। रांची के धुरवा में लगे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचईसी के कोई 2800 कर्मचारियों की इसी से मिलती जुलती कहानी है।
मोदी चाय बेचते बेचते संसद और सभाओं में भाषण देने लगे और तकनीशियन, इंजीनियर, वैज्ञानिक चाय बेचने लगे। दीपक की तरह मधुर कुमार मोमोज बेच रहे हैं, प्रसन्ना भोई चाय बेच रहे हैं, मिथिलेश कुमार फोटोग्राफी कर रहे हैं, सुभाष कुमार बैंक के डिफॉल्टर हो चुके हैं, संजय तिर्की पर 6 लाख रुपए का कर्जा चढ़ चुका है, तो इलाज न मिलने की वजह से शशि कुमार की मां चल बसी। मोदी जी, कभी उनकी तरफ भी ताकिए। भाषण का क्या है, चलता रहेगा। लेकिन मोदी इसे अपने किसी पूंजीपति दोस्त को दान करना चाहते हैं। जिन 48 पीएसयू की लिस्ट नीति आयोग ने बेचने के लिए केंद्र सरकार को सौंपी है, उसमें चांद पर भारत का नाम रोशन करने वाला एचईसी भी है। आज हालत यह है कि इन कर्मचारियों के बच्चों को फीस न भरने की वजह से स्कूलों से निकाल दिया गया है। दुकानदारों ने उधारी पर राशन देने से मना कर दिया है, दूध देने से मना कर दिया है। बैंक कर्जा देने को राजी नहीं। जरा सोच कर देखिए, एचईसी में कोई 2800 कर्मचारी काम करते हैं। एक परिवार में सदस्यों की औसत संख्या 5 भी मान लीजिए, तो मोदी के सबका साथ सबका विकास वाली जुमलेबाजी ने 14,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को अपनी ठोकरों पर फेंक दिया है। सरकार कहती है कि खुद कमाओ और अपनी तनख्वाह जुटाओ। राज्यसभा में अगस्त 2023 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, भारी उद्योग मंत्रालय से सांसद परिमल नाथवानी ने पूछा था कि एचईसी के कर्मचारियों को तनख्वाह कब तक दे दी जाएगी। इस पर मोदी सरकार ने जवाब दिया था कि एचईसी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक स्वतंत्र इकाई है और ऐसे उद्यमों को वेतन देने के लिए खुद ही संसाधनों का बंदोबस्त करना पड़ता है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती और 5 साल से एचईसी लगातार घाटे में जा रहा है। 2018 से 2023 के बीच एचईसी का घाटा 1200 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और टर्नओवर 356 करोड़ रुपए से घटकर 87 करोड़ रुपए रह गया। क्या आप मोदी की काबिलियत और देश को आगे ले जाने की उनकी दृष्टि को समझना चाहेंगे साहब? खुद सरकार के मुताबिक 2018-19 में एचईसी अपनी क्षमता का केवल 16% का इस्तेमाल कर रही थी और 2022-23 में तो सिर्फ 1.39%। मतलब इतनी विशाल कंपनी की क्षमताओं का 98% मोदी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और बने हुए हैं महान। क्यों? क्योंकि कंपनी जितने घाटे में जाएगी, उनके दोस्त कारोबारियों को यह उतना ही सस्ता मिलेगा। जब अखबारों और डिजिटल मीडिया में एचईसी के कर्मचारियों के चाय बेचने की खबर आने लगी, तो भाजपा और मोदी सरकार के लोगों की फजीहत होने लगी, क्योंकि इन तकनीशियनों के चंद्रयान की सफलता का रथी होने की बात सामने आने लगी थी। इस पर सरकार ने फूहड़ सफाई पेश की। उसने कहा कि चंद्रयान 3 के लिए किसी भी उपकरण को बनाने के लिए एचईसी को अधिकृत नहीं किया गया था। इसका जवाब एचईसी के मैनेजर पुरेंदु दत्त मिश्रा देते हैं। वो इसे होशियारी बताते हैं, चालबाजी। वो कहते हैं कि यह बात तकनीकी तौर पर सही है कि चंद्रयान 3 के लिए अलग से कोई लॉन्च पैड हमने नहीं बनाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि एचईसी के अलावा भारत में कोई और कंपनी लॉन्च पैड बनाती ही नहीं है। मतलब जिस किसी भी लॉन्च पैड का इस्तेमाल हुआ है आज तक, वो एचईसी के परिश्रम और सामर्थ्य का नतीजा है। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि एचईसी ने चंद्रयान के लिए 810 टन के लॉन्च पैड के अलावा फोल्डिंग प्लेटफॉर्म, WBS स्लाइडिंग डोर भी बनाया है। भारत दुनिया में डंका पीट रहा है। प्रधानमंत्री का भाषण ही खत्म नहीं हो रहा है। भाजपा मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष वैज्ञानिक साबित करने में लग गई है। लेकिन पर्दे के पीछे का सच यह है कि चाय बेचने वाला विज्ञान पर भाषण देता फिर रहा है और विज्ञान के हमारे रथी सड़कों पर चाय बेचने के लिए फेंक दिए गए हैं। ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।